जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सव्यसा। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। चामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। जिन स्वानुभूति से खिरे मम स्वानुभूति मदगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद स्वामी की यह है देशना और हम सबके महाभाग्य से इस ग्रंथादिराज की रचना हुई। इस ग्रंथादिराज के 280 नंबर पेज पर कल हमने यहाँ 121 नंबर कलश का भावानुवाद देखा था। 121 नंबर कलश में 121 नंबर कलश में यहाँ जगवासी जीवों की चर्चा की। जितने जीव जगत में रहते हैं, फिर चाहे वे क्षयोपशम सम्यक दृष्टि हो या औपशमिक सम्यक दृष्टि हो, उनकी अवस्था तो लोहार की संडासी के समान कह दी गई। लोहार की संडासी जिस तरह से क्षण में अग्नि में और जिस तरह से क्षण में पानी में चली जाती है, ठीक उसी तरह से क्षयोपशम सम्यक्ति का सम्यक्त्व भी क्षण में ही मिथ्यात्व में बदल जाता है और क्षण में ही पुनः सम्यक्त्व प्राप्त कर लेता है। नीचे गिरता है फिर दोबारा ऊपर चढ़ता है। ऐसी परिस्थिति उसके जीवन में बराबर बनी रहती है। आवाज़ और ज़्यादा गूंज रही है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। देखिए, तो ये लोहार की संडासी के समान जीव की स्थिति को बतलाया। बस ठीक है। ठीक है, क्या किया क्या कुछ? ठीक है, बस ठीक है। देखिए, अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये तो क्षण क्षण में पर्यायें बदलती है भाई साहब। एक पर्याय कौन सी थी, दूसरी पर्याय कौन सी आ गई। पहली पर्याय मिथ्यात्व की हो, दूसरी पर्याय सम्यक्त्व की हो। इतनी पर्यायों में परिवर्तन हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा परिवर्तन बतला दिया। सम्यक्त्व से मिथ्यात्व और मिथ्यात्व से सम्यक्त्व का माने ये परिवर्तन तो ऐसा भी होता है कि सम्यक्त्व से सम्यक्त्व ही बना रहे तो भी परिवर्तन है, मिथ्यात्व से मिथ्यात्व बना रहे तो भी परिवर्तन है। पहले गुणस्थान से 7वें गुणस्थान तक चले जाए तो एकदम ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ, और 11वें गुणस्थान से सीधा पहले गुणस्थान में आ जाए तो ज़बरदस्त परिवर्तन है। माने ऐसे ज़बरदस्त भारी परिवर्तन इन पर्यायों में देखे जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत परिवर्तन यदि दिखाई देवे तो किसी बहुत ज़्यादा बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ कहते हैं कि क्षण क्षण में पर्यायें बदलती रहती है और बदलती हुई उन पर्यायों के बीच में भी नहीं बदलने वाला एक तत्व, वो सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञान का विषय सदा काल बना रहता है। माने सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि नहीं बदलने वाले तत्व पर है। बदलने वाले बदलते रहें, नहीं बदलने वाला तत्व ज्यों का त्यों कायम रहे। वह सब चर्चाएं अपनी 121 नंबर कलश तक हो चुकी थी। और आज देखिए 179 और 180 ये दो गाथाएं हैं।
इन 2 गाथाओं की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। बड़ी सुंदर गाथाएं हैं। स्वरूप तो उसी तरह का है, जो स्वरूप यहाँ आश्रव अधिकार में बतलाया जा रहा था वही स्वरूप है ना। और उसी स्वरूप को यहाँ बतलाते हुए नई गाथाएं लिख रहे हैं। 281 नंबर पेज पर देखिए मूल गाथाएं, पहले फिर पद्यानुवाद। जयपुरी सेना हारो गई दो परिणम दिसो अणे अविहम मन सब सारू इरादी भावे उदरग्नि संयुक्तो तैणाणे स्वरूपम जे बद्धा पचया बहुवियपम भजन्ते तम कम्मम परिहीणादुते जीवा। जग जन ग्रसित आहार जो जठराग्नि के संयोग से परिणमित होता वसा में जारुधिर मासादि में शुद्ध नए परिहीन ज्ञानी के बंधे जो पूर्व में वे कर्म प्रत्यय ही जगत में बांधते हैं कर्मों को बांधने वाले प्रत्यय किस तरह के होते हैं उनकी यहाँ कुछ चर्चा की है। भैया, जगत के द्वारा ग्रसित आहार, जब आहार कोई भी जगत का प्राणी ग्रहण करता है तो कहते हैं जठराग्नि का जब संयोग होता है तो उससे वो अपने आप ही वो आहार मज्जा में, रुधिर में, मांस में सब अपने आप परिणमित हो जाता है। माने उस मांस आदि को परिणमित करने में, मांस आदि रूप परिणमित होने में, वो भोजन ही तो बना मांस। ये जो भोजन है वही मांस रूप परिणमित हुआ। आप देखिए, नहीं साहब भोजन तो भोजन है, मांस तो मांस है। अरे भोजन ही मांस रूप परिणमित हुआ है, ये हड्डी ही मांस रूप परिणमित हुई है। ये जो भोजन है, आहार ग्रहण किया है, इन आहार के परमाणु ही सहज उस रूप कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें कुछ और नया नहीं है। आप सोचें कि आहार के परमाणु मांस रूप, क्या बात कर रहे हो आपके यहाँ, यही तो विशेष बात है। और क्या बात है, यहाँ कह रहे हैं आहार के परमाणु ही मांस रूप परिणमित हुए। ये कैसी गजब की बात दिखती है अपने को लगती है आहार आहार है, मांस मांस है। नहीं भाई साहब, यही तो चक्कर है। भोजन के परमाणु मांस रूप में बदल गए, मांस के परमाणु कैसे मतलब ऐसा लगता है ये भोजन तो, ये तो शुद्ध शाकाहारी भोजन है और वो मांसाहार की बात कर रहे हो आप। शाकाहार मांसाहार, भाई यही शाकाहार मांसाहार में बदल जाता है। साग सब्जी रूप जो ये आहार था, ये साग सब्जी रूप आहार, ये आहार भी बदल जावे किसमें, मांसाहार में। कैसे बदल गया, किसने बदल दिया इनको, ये सहज योग्यता है और क्या कहेंगे। वो जो भोजन हमारे माध्यम से ग्रहण किया जाता है, उस भोजन को ग्रहण करने के उपरांत वो भोजन कितना उसमें से मांस बनेगा, कितना खून बनेगा, कितना हड्डी होगी, कितना मज्जा होगी और न मालूम क्या क्या जो शरीर की सप्त धातुओं रूप से परिणमन है, ये सब परिवर्तन सहज ही है। कोई भी उस परिवर्तन को करने में समर्थ नहीं है। ये सहज जिस तरह से परिणमित होता है, बस उसी तरह से जिस ज्ञानी जीव ने शुद्ध नय को छोड़ दिया है, शुद्ध नय को छोड़ दिया है, शुद्ध नय परिहीन ज्ञानी के, इसलिए कह रहे हैं ये उस ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं जो ज्ञानी चौथे गुणस्थान से पहले गुणस्थान में आ गया है। माने ये अनादिकालीन अज्ञानी की चर्चा नहीं है यहाँ, क्योंकि शुद्ध नय परिहीन की चर्चा कर रहे हैं तो शुद्ध नय से रहित तो अज्ञानी भी है, लेकिन उस अज्ञानी की चर्चा नहीं है जो अनादि काल से, अनादि से अज्ञानी ही बना हुआ है। ये कह रहे हैं जिसने शुद्ध नय को छोड़ दिया है, माने शुद्ध नय को एक बार प्राप्त किया था
फिर उस शुद्ध नय को प्राप्त करके जो च्युत हो गया है उस जीव की यहाँ चर्चा चल रही है। जगत जन ग्रसित जग जन ग्रसित आहार ज्यों जठराग्नि के संयोग से परिणमित होता वसा में मज्जा रुधिर मासादि में। मतलब पूरी गाथा 179 नंबर की जो ये गाथा है, ये गाथा तो सिर्फ उदाहरण ही है, पूरा प्रसंग ही इस गाथा में तो कुछ बात ही नहीं है। अब कोई एक एक गाथा की व्याख्या करो, एक एक गाथा की क्या व्याख्या करें इस गाथा की। इस गाथा के अंदर सिर्फ दृष्टांत बतलाया है, सिर्फ ये बतलाया है, सारे जगत जनों की बात है। आहार उन्होंने तो जो जैसे नाचार्य हैं उन्होंने तो इसकी व्याख्या करने में 6 प्रकार के आहारों की चर्चा कर दी। 6 प्रकार के आहार कौन कौन से होते हैं, किसके होते हैं, क्या होते हैं, ये सब विस्तार कर दिया उन्होंने। आहार का मतलब आहार वर्गणाओं से है, कौन सा आहार कौन व्यक्ति ग्रहण करता है, क्योंकि जगत जन की बात है ना ये। अब जगत जन में तो सारे दुनिया के लोग हैं। अब उसमें तिर्यंच गति के जीवों के अलग आहार, अंडों के अलग आहार, एक इंद्रियों के अलग आहार, ये सब अलग अलग तरह के आहार हैं। नारकियों के अलग आहार हैं, जानते हैं आप लोग। देखो अपने आहार होता है कमला आहार, कवल, कवल माने होता है ग्रास, एक एक ग्रास करके जो आहार होता है वो कमल आहार है। अपन तो इसी को आहार समझते हैं क्या, लेकिन एक आहार है नौकर्म आहार। बोले ये क्या आहार है, बोले ये नौकर्म आहार भी आपके हो रहा है। क्या बात कर रहे हो, अभी प्रवचन में बैठे बैठे भोजन कर रहे हो आपकी? हाँ जी। क्या ये कैसे हो सकता है, यहाँ बैठे बैठे भी आप आहार ग्रहण कर रहे हो, ये बात कुछ जच नहीं रही है, गले में उतर नहीं रही है। अरे साहब हम तो बिल्कुल सुबह से एक बूंद पानी नहीं पिया हमने। क्या मंदिर जाने के पहले पानी नहीं पीते हैं, प्रवचन से जाने के बाद में ग्रहण करते हैं, हम कुछ नहीं लेते हैं। आप कह रहे हो कि आहार, भाई साहब यही तो आहार है। इस आहार के दम पर शरीर स्थिर रहता है, स्थिर बना रहता है। आप देखिए अरहंतों का जो आहार है वो नौकर्म आहार कहा, अपने नौकर्म आहार है, अरहंतों के भी नौकर्म आहार कहा। कैसा होता है अरहंतों के आहार? कार्माण वर्गणाओं से, कार्माण वर्गणाएं नहीं, नौकर्म वर्गणाओं से उनके शरीर का ग्रहण होता रहता है। तो 2 हो गए, एक कवला आहार, एक नौकर्म आहार। कोड़ा कोड़ी, क्या कोड़ा कोड़ी क्या कहेंगे उसे, समय तक, कोड़ा कोड़ी वर्षों तक, इतने लंबे समय तक उनके रहे शरीर की स्थिति अरहंतों के वो कैसे बनी रही। कोटि पूर्व तक की बात है ना, 1 कोटि पूर्व तक की बात है। तो 1 कोटि पूर्व तक अरहंतों के शरीर की स्थिति बनी रही। आहार तो कुछ करते नहीं है, कौन सी स्थिति बनी रही उनके शरीर में? बोले उनके शरीर की स्थिति बने रहना ये नौकर्म आहार का कार्य है। इसका मतलब नौकर्म वर्गणाओं का आहार उनके जीवन में होता रहता है। कोई भी संसारी जीव इस नौकर्म आहार के बिना नहीं होता। सर्व संसारी जीवों के, सर्व जगत के जीवों के इस तरह का आहार होता ही होता है। तो ये दूसरे प्रकार का आहार हो गया जिसे नौकर्म आहार कहा गया। पहला हो गया आहार जिसे अपन कमला आहार कहते हैं, दूसरा हो गया नौकर्म आहार, तीसरा है कर्म आहार। कर्म वर्गणाओं का ही ग्रहण होता है, सिर्फ कर्मों का ग्रहण करते रहें। ये क्या खाते हैं नारकी जीव, ये कर्म वर्गणाओं को खाते हैं। और क्या खाते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? बोले कुछ नहीं है, कर्म ही है वो तो, कर्म ही कर्म का ग्रहण करते हैं। मिलता ही नहीं है कुछ खाने को, एक अन्न का दाना भी उनके खाने को मिलता नहीं, और कुछ भी उनसे छोड़ा कुछ नहीं है। देखो आप, छोड़ा कुछ नहीं है और मिलता कुछ नहीं है, कैसी स्थिति है। वो कहलाता है कर्म आहार। एक होता है मनसाहार, मनसाहार होता है देवों के, मनस आहार, मांसाहार नहीं समझना उसे, मनस मानसिक आहार है, वो मानसिक आहार होता है देवों के।
बोले मन में विचार किया और कंठ से अमृत झर गया, बस इतना विकल्प, कुछ नहीं। देव लोग जो हैं मन में विचार करते हैं और विचार करने मात्र से गले में से अमृत झर जाता है। कितने समय में? 33 हजार वर्ष में एक बार, 10,000 वर्ष में एक बार, 15,000 वर्ष में एक बार, 25,000 वर्ष में एक बार, इतने समय में एक बार आहार झरता है। जितने सागर की उनकी आयु होती है क्या, उतने 1000 वर्ष में एक बार उनको आहार होता है, बस एक बार उन्हें विकल्प आता है और उतने में ही उनके बस कंठ से अमृत झर जाता है। तो ये कौन सा आहार हुआ? ये मनस, क्या मानसिक आहार हो गया। 4 हो गए। एक है ओजा आहार। क्या ओजा आहार कौन सा होता है? जो पक्षियों के अंडों के होता है वो ओज आहार है। पक्षियों के अंडे जो होते हैं उनको किस तरह का आहार? बोले पक्षी उनके ऊपर बैठते हैं और उन्हें अपनी गर्मी देते हैं, बस वो गर्मी से उनको आहार मिलता है, पोषण मिलता है। वो जो अंडा छोटा था वो अंडा बड़ा होने लगता है, इतना बड़ा तक हो जाता है, जिसका जितना बड़ा अंडा हो। तो कैसे बढ़ रहा है वो अंडा? क्या मिल रहा है उसको? बोले ओज मिल रहा है, उनको गर्मी मिल रही है। और फिर वो ओज मिलते मिलते ही वही क्या कहाँ से निकला वो उसमें से, वो ओज से ही उसमें उस अंडा फट गया और अंडे से जीव निकल गया। ठीक है। फिर अब एक और कौन सा बच गया? लेप आहार। लेप आहार क्या चीज़ है? बोले लेप आहार है ये पेड़ पौधों के जो आहार होता है, पानी का लेप कर दिया उनको सिंचन किया, पानी का सिंचन किया और उन्होंने ग्रहण कर दिया। क्या आइए जैन साहब, माने पेड़ पौधों के कौन सा आहार होता है? बोले लेप आहार होता है पेड़ पौधों के। मैंने लेप ग्रहण किया, बस सिर्फ जल ग्रहण किया। ऐसे एकेंद्रीय जीवों के सबके लेप आहार कहा है। पेड़ पौधों के यही कहा, जल का एक जीवों के यही कहा, वो लेप आहार है। अब सैनी पंचेंद्रीय जीवों के जो लेप आहार है वो अलग तरह का आहार है ना। वो लेप आहार अलग तरह का है, उसको अलग तरह की अपेक्षा है उसकी। अभी देखिए ये जो 6 प्रकार के आहार हैं, कबलाहार, नौकर्माहार, कर्माहार, मानसिक आहार, ओजाहार और लेपाहार, इस तरह के 5-6 तरह के आहार हो गए। इन 6 तरह के आहारों का ग्रहण ये आहारक का नाम है। माने इस तरह के किसी भी तरह के आहार को ग्रहण करना यह आहार वर्गणाओं का काम है। शरीर के योग्य आहार वर्गणाओं का ग्रहण होता रहता है, बस वही आहारक कहलाता है। तो अब ये आहारक पन की भी चर्चा की है बड़ी विस्तार से। माने आहारक का मतलब क्या है? माने 3 समय तक यह जीव एक समय बाद और 3 समय तक, चौथे समय के पहले विग्रह गति में, विग्रह गति के अंदर परमाणुओं का ग्रहण करना शुरू कर देता है। 1, 2, 3 अनाहार के है। 1, 2 और 3 समय तक तो ये अनाहारक रहता है और उसके बाद ये आहारक हो जाता है। तो अभी किसका आहार ग्रहण कर रहा है? अभी तो वो जन्म ही नहीं हुआ उसका। असली जन्म तो हो गया, 3 समय में ही जन्म हो गया था हमारा। अब वो 3 समय, अब वो पर्याप्तक भी हो जाता है, पूर्ण भी हो जाता है, शरीर नाम कर्म आ जाता है। कैसे कैसे व्यवस्थाएं होती है भाई साहब। इन सब व्यवस्थाओं को यहाँ इस उदाहरण में समझाया गया है, दृष्टांत में समझाया गया है। ये दृष्टांत किस चीज़ का दे रहे हैं और इस दृष्टांत के माध्यम से सिद्धांत क्या घटित करना चाहते हैं, सो देखिए। तो बड़ा गजब का दृष्टांत देकर के यहाँ बात कर रहे हैं। जग जन ग्रसित आहार जो जठराग्नि के संयोग से परिणमित होता वसा में, मज्जा रुधिर मांसादि में, ही जगत में बांधते हैं कर्म को। ये सामने से पूछ रहे हैं कि क्या मनुष्य गति के जीवों के सभी प्रकार के आहार संभव हैं? मनुष्य गति के जीवों के सभी तरह के आहार होते हैं क्या? मनुष्य गति के जीवों के कबलाहार ही कहा है बस।
है ना। कवल आहार ही उनके ग्रहण करने में आता है। अब बाकी यथा योग्य रीति से होता है, उसमें क्या है। अब मांसाहार की बात करो तो मनुष्य गति के जीव हैं, मानसिक उसका जो परिणाम होता है, अब कह दो उसको, उसमें क्या दिक्कत है। मानसिक आहार की बात कर दी, अभी और दूसरे आहार की बात करो, कर्म आहार, तो मनुष्य गति के जीवों के कर्म वर्गणाओं का ग्रहण भी हो रहा है, तो कर्म आहार कह दो। मनुष्य गति के जीवों के 9 कर्म आहार भी हो रहा है, 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण कर लेते हैं, 9 कर्म आहार भी है। अब लेपाहार भी है। अब लेपाहार किस तरह से, ये जो पेन वगैरह होता है उसमें मालिश वगैरह कर लेते हैं, कुछ भी ऊपर से लीप लेते हैं, तो ये सब लेपाहार ही है। और क्या कहेंगे उसे, किसी भी तरह की बाम लगा ली, किसी भी तरह का कुछ लगा लिया ऊपर से। तो अपने तो बाबू भाई जो थे, बड़े बाबू भाई की बात करता हूँ मैं, वे बड़े बाबू भाई रात्रि में बाम नहीं लगाते थे। 4 प्रकार के आहारों का त्याग किया उन्होंने, तो वे रात्रि में सर में बाम नहीं लगाते थे, क्योंकि वो कहते थे कि ये लेप आहार है, ये हम ग्रहण नहीं करेंगे इसे। तो इस तरह का आहार नहीं होता है, किसी भी तरह का लेप नहीं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, उपवास आदि के समय में वो नींबू हाथ में रख लेते हैं, नींबू वगैरह है, संतरा है, सेब फल है, ऐसे फलों को हाथ में रखते हैं। तो उससे क्या होता है भाई, उससे पोषण मिलता है। तो आप क्या गलत काम कर रहे हो। ये आपने आहार जलादिक का त्याग किया उपवास आदि के समय में, और उपवास के समय में त्याग करके आपने जब उसको ग्रहण किया, तो वो ग्रहण करने में आ रहा है, उसमें से वे वर्गणाएं ग्रहण की जा रही हैं, वे कोशिकाएं वो ग्रहण करने में आ रही हैं। माने जो अपन भोजन आदि ग्रहण करते हैं, शरीर में तेज होना, कांति होना, ये सब इसी तरह के कार्य हैं। अभी ये भी हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेपाहार भी सिद्ध कर दिया। और कौन सा आहार है, ओजाहार। अब ओजाहार तो कैसे होगा, ओजाहार तो संभव नहीं लगता है। फिर भी इस तरह का आहार समझ लीजिए कि वो उसको उष्णता प्रदान करने रूप जो आहार है, वो आहार ओजाहार के अंतर्गत है। और हो गए, ये अधिक 6 हो गए। अधिक समय जो उपवास करते हैं, छोटे बच्चे को गोद दिमाग सुलाए ना, तो उसको तेज मिलता है। हाँ, कह सकते हैं ऐसा। ठंड लगती है उसको। हाँ, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को गोद में लेवे तो उससे जो उष्णता मिलती है, तो आहार है ये उसका। है छोटे बच्चों को गरम रजाई ओढ़ करके सोने से, विटामिन डी लेते हैं सूर्य से विटामिन डी लिया, ये क्या चीज़ है, ये धूप से ही ग्रहण करने में आ रहा है ना विटामिन डी, है ओजाहारी है। ये 200-300 दिन के जो उपवास, 200-300 दिन के जो उपवास करते हैं लोग, लगातार तो नहीं करते हैं। 200-300 दिनों के जो उपवास दिखते हैं, ये सब थोड़े थोड़े समय के ही उपवास होते हैं। थोड़े समय किया, फिर मुझे पूरे साल में 200 दिन के करते हैं। तो फिर वो उस समय कौन सा उसमें क्या है, 200 दिन के उपवास अपने को लग रहा है 200 दिन के उपवास के, लेकिन साल में 200 दिन के किए ना, इसका मतलब कितने दिन, 165 दिन तो उन्होंने खाया ही है। 2 दिन छोड़ करके 1 दिन आहार ग्रहण किया, 1 दिन छोड़ करके 2 दिन लिया, तो उसमें क्या है। तो वो कौन मैं आहार तो हो ही रहा है, उनके कबलाहारी ग्रहण करते हैं। अपन जो आहार ग्रहण कर रहे हैं 10 दिन का कंटिन्यू किया, उसके भी कोई बात नहीं, हाँ, तो कबलाहारी ग्रहण करते हैं। वास्तव में देखो, ये कहना चाहते हैं, मूल तो मनुष्यों के और तिर्यंचों के जो आहार होता है, ये कबलाहारी होता है, वही चर्चा है। अब ये देखो, यहाँ गाथा देखिए आप, तो मूल गाथा क्या कह रही है, 179-180 नंबर की गाथा। इस गाथा के अंदर लिखा है, जग जन ग्रसित आहार, जगत के द्वारा ग्रसित जो आहार है, जठराग्नि उसके सहयोग से। जठराग्नि, पेट में जलने वाली जो अग्नि है, वो जठराग्नि कहलाती है। और समुद्र की अग्नि दावानल कहलाती है, बड़वाग्नि कहलाती है, जंगल की अग्नि दावानल कहलाती है, पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाती है। तो जठराग्नि का संयोग मिलने पर उस आहार को जगत जनों के द्वारा ग्रसित किया गया था, वो आहार। लेकिन जैसे ही जठराग्नि का संयोग हुआ, जठराग्नि का संयोग होने पर वो आहार परिणमित हो जाता है वसा, मज्जा, रुधिर, मांस। 4 शब्द दिए हैं। इन 4 शब्दों से अन्य धातुएं भी लगा लेनी चाहिए, वो सब धातुओं रूप से परिणमित हो जाता है। इसी तरह से प्रत्येक समय के परिणामों से
प्रत्येक समय के परिणामों से क्या होता है, बोले शुद्ध नए परिहीन ज्ञानी, जो ज्ञानी शुद्ध नए से रहित हो गए हैं, माने जो पहले तो ज्ञानी थे, फिर ज्ञानीपन उनका छूट गया, ज्ञानीपन छूट जाने पर वे अज्ञानी हो गए, सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो गए, तो इनके पूर्व बंधे हुए जो कर्म हैं, उन बंधे हुए कर्मों से नवीन कर्म बंधते हैं। माने नवीन कर्म बंधन का हेतु कोई किससे बंधे हुए नवीन कर्म बांधने के लिए पुराने कर्म बंधे हैं, उनके साथ बंधे हैं नए कर्म। नए कर्म ऐसा नहीं है कि आत्मा के साथ में बंधे, अपने को लगता तो ये कि आत्मा के साथ में कर्म बंध गए हैं, आत्मा के साथ में कर्म बनते ही नहीं है, कर्म से बनते हैं। सो राग द्वेष तो नए किए, लेकिन नए राग द्वेषों से होने वाले कर्म का बंधन, वो कर्म का बंधन पुराने कर्मों के साथ ही हुआ है। कारण तो राग द्वेष ही रहा, वही कह रहे हैं, कारण तो राग द्वेष को ही बतला रहे हैं यहाँ। शुद्ध नए से परिहीन ज्ञानी के बंधे जो पूर्व में बंधे हुए हैं कर्म प्रत्यय, वे ही बांधते हैं इस जगत में नए कर्मों को। इसका मतलब आत्मा से नए कर्म बंधते नहीं हैं, वे कर्म से कर्म बंधते हैं। कितनी ही बार अपन इसकी चर्चा करते हैं कि वो रस्सी से ही बंधती है, उस रस्सी को बांधने के लिए वो निमित्त नहीं है, समर्थ नहीं है। दूसरी बात माने रस्सी गाय के गले को बांधने में समर्थ नहीं होती है, रस्सी की जो नोट बांधी गई वो रस्सी के ही कॉर्नर से बांधी गई है। इस तरह जो पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्ण वाले पुद्गल परमाणु हैं, वो स्पर्श रसगंध वर्ण वालों को ही बांधेंगे। जिसमें स्पर्श होगा उसी से तो स्पर्श हो सकता है, जिसमें स्पर्श नाम का गुण ही नहीं हो उसमें स्पर्श की परिस्थिति कैसे बनेगी। माने आत्मा के साथ में बंधने के लिए आत्मा में स्पर्श नाम का गुण होना चाहिए। अब आत्मा में तो स्पर्श नाम का गुण है नहीं। अब चूंकि आत्मा में स्पर्श नाम का गुण नहीं है तो आत्मा तो अनटच स्वभावी, और ये टच करने वाले, तो अनटच आत्मा को ये कैसे टच करें, अत्यंत अभाव है दोनों में, एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर सकते। तो किससे बंधे, बोले पहले के जो बंधे हुए कर्म है ना, बोले वो कहाँ बंधे, वो बोले आत्मा के ही पास में है, बस पास में ही है। एक क्षेत्र होगा उन्हें राग द्वेष का भोगेगा, और क्या है। अच्छा, अब वो जो कर्म बंधे हुए थे, उन बंधे हुए कर्मों के साथ में ही नए कर्मों का बंधन हो गया, बस ऐसा है। तो खैर देखिए यहाँ 282 नंबर पेज पर इन्हीं दो गाथाओं का अनुवाद लिख करके उसकी चर्चा करते हैं। जिस प्रकार पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ आहार, किसी भी व्यक्ति के द्वारा आहार ग्रहण किया, जठराग्नि के संयोग से अनेक प्रकार के मांस, चर्बी, रुधिर आदि रूप परिणमित होता है। जठराग्नि का संयोग हुआ और जठराग्नि के संयोग से ही, माने सबसे पहले भोजन गले से नीचे उतरने के बाद जठराग्नि के संपर्क में आता है, और जठराग्नि के संपर्क में आने के बाद में फिर उसका बंटवारा होता है। अपन डायरेक्ट नहीं होता, वो जब अंदर जाएगा फिर पचेगा, तो पचने में उसका कितना मांस बना, कितना हड्डी खून आदि बनी, ये सब बाद में होगा उसका बंटवारा। क्यों हो रहा है बंटवारा, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है बंटवारा, बोले ये सब सहज उसकी योग्यता है, उस भोजन की अपनी ही योग्यता है, जिस योग्यता से ये कार्य हो रहा है। तो मांस, चर्बी, रुधिर आदि रूप परिणमित होता है। लेकिन देख करके अपने को कैसा लगता है, अजीब सी बात नहीं लगती है अपने को, बड़ी अजीबो गरीब स्थिति लग रही है कि शाकाहार ग्रहण किया और शाकाहार ग्रहण करके और वो मांसाहार में बदल गया है। हमने ग्रहण किया था भोजन, अब भोजन ग्रहण किया और वो भोजन उसमें मांसाहार में बदल गया। मतलब हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन, हमारे द्वारा ग्रहण किए गए ये शुद्ध आहार, शुद्ध सात्विक आहार हमने ग्रहण किया, वो मांस में बदल गया, मज्जा में बदल गया, हड्डी खून मांस में बदल गया। ये कैसे बदल जाता है, ये बदलने की स्थिति है, उसकी क्या करें। उसी प्रकार शुद्ध नए से च्युत ज्ञानी जीवों के, ये प्रश्न उठाया इस तरह का कि यहाँ ज्ञानी जीव शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, ऐसा प्रश्न उठाया है। जैसे नाचार्य देव ने इस तरह की चर्चा की कि आखिर ये प्रश्न ये उठता ही है यहाँ प्रश्न, ज्ञानी कह रहे हैं यहाँ और शुद्ध नए परिहीन कह रहे हैं। जो शुद्ध नए से रहित है फिर वो ज्ञानी कैसे होगा,
शुद्ध नय से च्युत कौन? अब ज्ञानी जीवों के, ज्ञानी जीव के तो शुद्ध नय होता है, और शुद्ध नय से जो च्युत हो गए हैं वो ज्ञानी नहीं होते हैं। तो ज्ञानी शब्द भी कह रहे हैं और शुद्ध नय से च्युत भी कह रहे हैं। ये दोनों बातें कैसे संभव है भाई? शुद्ध नय से जो च्युत होगा वो ज्ञानी नहीं हो सकता, और जो ज्ञानी होगा वो शुद्ध नय से सहित होगा, वो शुद्ध नय से रहित नहीं होगा। ज्ञानी से च्युत हुआ है, ज्ञानी से च्युत हुआ है, बस। ये इतनी बात पर यदि दृष्टि देवें अपन कि ये च्युत हुआ है तो बात बराबर है सब, ज्ञान से च्युत हो गया। दूसरी बात ये यहाँ ऐसा लगाना चाहिए कि यहाँ जो ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है, ये ज्ञानी शब्द का प्रयोग चतुर्थ गुणस्थानवर्ती के अर्थ में नहीं है। माने चौथे ज्ञानी शब्द के तीन अर्थ और भी कई कर सकते हैं अपन, तो कितने तरह के ज्ञानी की व्याख्या करते हैं। पहले गुणस्थानवर्ती ज्ञानी, चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी हैं, फिर आगे के ऊपर के गुणस्थानों में मुनिराज ज्ञानी है, फिर ऊपर गुणस्थानों में चलो तो जिनके कषाएँ बिल्कुल नहीं बची है वो ज्ञानी है, फिर अरिहंत सिद्ध भगवान ज्ञानी है, केवल ज्ञानी ज्ञानी है, एक ऐसा जिसमें ज्ञान है वही ज्ञानी है ना। तो अभी अब जिसको अभी नॉलेज की दृष्टि से बात करो तो कौन से जीव को कौन सा ज्ञान है उस दृष्टि से वो ज्ञानी है और दूसरी दृष्टि से अज्ञानी है। अभी किसी व्यक्ति से बात करो अपन शास्त्र के बारे में तो वो कहता है भैया अपन तो अज्ञानी है, और उसके फील्ड में वो ज्ञानी है। तो हर फील्ड की दृष्टि से अपना अपना ज्ञान है। अपन उसको कह रहे हैं अज्ञानी, वो कह रहा है ज्ञानी। अभी यहाँ से दक्षिण भारत में चले जाओ तो दक्षिण भारत में जाएं तो अपन के भैया अपन तो अज्ञानी है, अपने को तो समझ में नहीं आता है, यहाँ अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो अज्ञानी हो गए। जिनको कुछ समझ में आता है, इनको आता होगा हमारे पीछे। तो अभी जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो सब अज्ञानी, और जिनको समझ में आ रहा है वे सब ज्ञानी। अभी यहाँ जो परिभाषा है, ये परिभाषा है जो ज्ञान स्वभाव से युक्त है वो ज्ञानी, और जो ज्ञान स्वभाव जिसमें नहीं है वो अज्ञानी। इसका मतलब प्राणी मात्र को यहाँ ज्ञानी कह करके पुकार रहे हैं। जीव मात्र ज्ञानी है, जिसमें ज्ञान नाम का गुण पाया जाता है, जिसमें ज्ञान का सद्भाव है, उसे ज्ञानी का कह दिया गया। तो उस ज्ञानी के माने उस ज्ञानी जीव के शुद्ध नय से रहित होने के कारण, वो ज्ञानी जीव जब शुद्ध नय से रहित हो गया, इसके कारण पूर्वबद्ध द्रव्याश्रव अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं। द्रव्याश्रव ही नए कर्मों को बांधते हैं। पहले के बंधे हुए द्रव्य कर्म थे, वे द्रव्य कर्म नवीन कर्मों को बांध लेते हैं। जैसे कहते हैं ना कि पैसा पैसे को खींचता है, कि पुद्गल पुद्गल को खींचता है, इस तरह के जो वाक्य हैं, ये कर्म वर्गणाएँ ही कर्म वर्गणाओं को बांधती है, ऐसा है। चलिए देखिए क्या कहते हैं आगे। शुद्ध नय से च्युत ज्ञानी जीवों के पूर्वबद्ध द्रव्याश्रव अनेक प्रकार के कर्म बांधते हैं। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। जब ज्ञानी जीव शुद्ध नय से च्युत होता है, तब उसके रागादि भावों का सद्भाव होने से पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय अपने माने द्रव्य प्रत्ययों के कर्म बंध के हेतुत्व के हेतु का सद्भाव होने से हेतुमान भाव कार्य का अनिवार्यत्व होने से ज्ञानावरण आदि भाव से पुद्गल कर्म को बंध रूप परिणमित करते हैं। और यह बात अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए गए आहार को जठराग्नि रस रुधिर मांस इत्यादि रूप से परिणमित करती देखी जाती है। सहज होता है ये, जठराग्नि का क्या लेना देना है उससे, लेकिन वो अग्नि अपने आप परिणमित कर देती है। उसी तरह से वास्तव में भाव तो ये कहना चाहते हैं कि जिन पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण किया था, वे पुद्गल वर्गणाएँ स्वतंत्र रीति से अपने आप ज्ञानावर्णी की ज्ञानावर्णी में मिल जाएगी, दर्शनावर्णी की दर्शनावर्णी में मिल जाएगी। ऐसा है बंटवारा। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि जो कर्म प्रकृतियां हैं, ये कर्म प्रकृतियां भी बिल्कुल उनके परमाणु स्वतंत्र है, न्यारे न्यारे, बिल्कुल बंटवारा है उनका। एक निश्चित परसेंटेज में उनका बंटवारा हो जाता है। ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञानावर्णी के हिस्से में चला जाएगा, दर्शनावर्णी कर्म दर्शनावर्णी के हिस्से में, मोहनी मोहनी के हिस्से में,
वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये सब अपने अपने हिस्से में चले जाते हैं। आपको मालूम है इनका बंटवारा किस तरह से है? देखो, सबसे ज़्यादा कर्म तो बंधता है वेदनीय से। वेदनीय मतलब मैं बात कर रहा हूँ आपसे उन कर्म वर्गणाओं की, सिर्फ जैसे प्रकृति प्रदेश बंध कहा जाता है, प्रदेश बंध की बात करो। प्रदेश बंध में विश्व स्वरूपचय के नाम से अनंतानंत कर्म वर्गणाएँ आई है, बराबर। अब अनंतानंत कर्म वर्गणाएँ जो आई, अब उनका किया अपन ने प्रकृतियों में बंटवारा। तो प्रकृतियों में बंटवारा सब 100% जैसा है वैसा ही है। कितना रेशो ज्ञानावर्णी में जाएगा, कितना दर्शनावर्णी में जाएगा, कितना मोहनी अंतराय में जाएगा, कितना वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, सब का नक्की है बिल्कुल। रंच मात्र इधर से उधर नहीं हो सकता। तुम कितने भी कर्म कर लो, कितने भी कर्म बांध लो, सब नक्की बंटवारा है। अब 8 कर्मों में से किसी व्यक्ति ने बहुत पाप किया तो भी उसी रेशो में बटेगा, जिसने बहुत पुण्य किया वो भी उसी रेशो के अंदर बटेगा। अब ये कह रहे हैं उसी रेशो के अंदर बटता है। इसमें सबसे ज़्यादा रेशो तो जाता है वेदनीय कर्म में। वेदनीय कर्म के हिस्से में जाता है मास्टर साहब, सबसे ज़्यादा कर्म परमाणु वेदनीय कर्म के हिस्से में चले गए। अब उसके बाद बात करो सेकंड नंबर पर, तो बोले वेदनीय कर्म से सेकंड नंबर पर जैसे ही उतरे तो फिर आता है मोहनीय कर्म पर। क्या? वेदनीय कर्म में सबसे ज़्यादा, फिर मोहनीय कर्म। अब बोले मोहनीय कर्म में कितने परमाणु जाएंगे? बोले वेदनीय से कम जाएंगे, और मोहनीय कर्म से भी कम ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, और तीनों के बराबर। बिल्कुल निश्चित है ये बंटवारा। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय कर्म में तीनों के अंदर बटेगा, लेकिन तीनों में बराबर बटेगा। और इसके बाद हिस्सा आता है, वो आता है, अब कौन सा बचा? नाम और गोत्र। नाम और गोत्र बच गए ना अब। और उसके बाद बचा वेदनीय, उसके बाद बचा आयु। तो आयु कर्म में मोहनी कर्म से ज़्यादा वेदनीय कर्म में बनता है। क्या? इस नाम और गोत्र कर्म में बराबर, नाम और गोत्र कर्म का दोनों का बराबर है, लेकिन ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय इन तीनों से कम है। तीनों से कम है, लेकिन उन दोनों का आपस में बराबर है, नाम कर्म का और गोत्र कर्म का। और फिर आयु कर्म का तो सबसे कम है, बचा हुआ है। अभी इसमें शंका सिर्फ इतनी सी होती है कि वेदनीय कर्म का जो बंटवारा कहा वो मोहनी कर्म से ज़्यादा कहा। तो भैया जैसा जनागम में उल्लेख है वैसी ही बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वेदनीय कर्म में ही जाता है हिस्सा। ये तो भी हिस्सा जाने की बात कर रहे हैं, उसकी अवादा काल की बात नहीं कर रहे, स्थिति की बात नहीं कर रहे, सत्ता की बात नहीं कर रहे, किसका कितना स्थिति होती है, कितना कर्म, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उस दृष्टि से देखेंगे तो मोहनी कर्म ज़्यादा है। हाँ, वेदनी अकेला ही है, तो वेदनी के अंदर जाएगा सबसे ज़्यादा। आयु कर्म में जाएगा लाइफ में एक बार, बस आयु कर्म में लाइफ में एक बार जाएगा, जब भी जाएगा। इसलिए आयु कर्म तो सबसे लास्ट में है, नहीं बराबर है। और बाकी 7 कर्मों में ये अपने आप बंटवारा होता रहता है। अभी ये जो बंटवारा हुआ सब कर्मों में, ये बंटवारा किसने किया? तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ द्रव्य प्रत्ययों ने। ये द्रव्य प्रत्यय मतलब मिथ्यात्व वृत्ति कषाय योग, ये द्रव्य प्रत्यय हैं। इन द्रव्य प्रत्ययों के योग से ही ऐसी परिस्थिति बनती है। मिथ्यात्व वृत्ति कषाय योग, इनको पिछले गाथाओं से द्रव्य प्रत्यय कहते हुए आ रहे हैं। तो ये जो द्रव्य प्रत्यय थे, इन द्रव्य प्रत्ययों के योग से और मोह राग द्वेष का निमित्त मिला साथ में, तो ये जीव के अपने आप ये 8 कर्म बंधने लगे और आत्म प्रदेशों के साथ में बंध गए। देखिए यहाँ जो शब्दावली का प्रयोग किया है, उस शब्दावली को देखिए एक बार। ज्ञानी जीव शुद्ध नय से च्युत होता है, इसका मतलब अनादि मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, शुद्ध नय से च्युत होने वाले ज्ञानी की बात है। जो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती था, उससे च्युत होने वाले ज्ञानी की बात है। तब उसके रागादि भावों का सद्भाव होने से ये अनिवार्यता बतला दी कि रागादि का सद्भाव नहीं होगा तो नए कर्म नहीं बंधेंगे। रागादि का सद्भाव है तो कर्म बंधेंगे, और रागादि का सद्भाव नहीं है तो कर्म नहीं बंधेंगे। पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय, अब ये द्रव्य प्रत्यय कौन से द्रव्य प्रत्यय की बात कर रहे हैं? मिथ्यात्व है, अविरति है, कषाय है, योग है, ये पहले के बंधे हुए।
ये कर्म बंध के हेतुत्व, कर्म बंध के हेतुत्व कौन? ये द्रव्य प्रत्यय हैं। कर्म बंध के हेतुत्व के हेतु, हेतु कौन से? राग द्वेष मोह, ये हेतु हैं। उनके सद्भाव में ही कर्म बांधते हैं। 2 लाइनें हो गई। फिर हेतुमान माने कार्य का अनिवार्यत्व होने से, इसमें कौन अनिवार्य है? वही राग द्वेष मोह अनिवार्य है। उनके अनिवार्य होने से ज्ञानावरणादि भाव कर्म से पुद्गल कर्म को बंध रूप परिणाम आते हैं। माने ज्ञानावरणादि कर्म रूप क्यों परिणमित हुए? ज्ञानावरणादि कर्म रूप क्यों परिणमित हुए? बोले राग द्वेष थे इसलिए परिणमित हुए, राग द्वेष नहीं थे तो परिणमित भी नहीं होते। मूल कारण तो राग द्वेष मोह है। और यह बात अप्रसिद्ध भी नहीं है, प्रसिद्ध बात है। ये कैसे प्रसिद्ध बात है? ये प्रसिद्ध इस तरह से है कि मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए गए आहार को जठराग्नि के संयोग से रस, रुधिर, मांस इत्यादि रूप से परिणमित करती देखी जाती है। इसमें क्या है? सहज है। देखिए इसी बात का स्पष्टीकरण करते हैं नीचे। पुरुष द्वारा ग्रहण किए गए, पुरुष द्वारा किए गए, अब किए गए का अर्थ ग्रहण किए गए समझना। पुरुष द्वारा ग्रहण किए गए आहार के उदाहरण के माध्यम से यहाँ यह बताया गया है कि जिस प्रकार ग्रहीत आहार को जठराग्नि ही करेगी ये कार्य। वो जो आहार ग्रहण किया है उस आहार का बंटवारा कौन करेगा? कितना हिस्सा खून में जाएगा, कितना हिस्सा मांस में जाएगा, ये बंटवारा कौन कर रहा है? जठराग्नि कर रही है। तो जठराग्नि खून मांस आदि रूप परिणमित करती। उसी प्रकार पूर्वबद्ध द्रव्य प्रत्यय, पूर्व काल में बंधे गए द्रव्य कर्म ही कर्माण वर्गणाओं को ज्ञानावरणादि रूप परिणमित करते हैं, कर्म रूप परिणमित करते हैं। क्या बात कर रहे हो? पिछले बंधे हुए कर्म कर्माण वर्गणाओं को ज्ञानावरणादि रूप परिणमित करते हैं कि हाँ यही तो चक्कर है। लेकिन बात है बीच में राग द्वेष मोह की। माने जठराग्नि जैसे अग्नि है ना, वो अग्नि काम कर रही है राग द्वेष मोह का। राग द्वेष मोह यदि नहीं हो तो वो परिणमित नहीं कर सकेगी। यहाँ पर शुद्ध नय से च्युत होने का अर्थ ज्ञानी धर्मात्मा का शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आ जाना मात्र नहीं है। मात्र इतना ही अर्थ नहीं है उसका कि वो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आ गया, अपितु शुद्ध नय के विषयभूत भगवान आत्मा की श्रद्धा से च्युत हो जाना है, मिथ्यात्व की भूमिका में आ जाना है। क्योंकि यहाँ दर्शन मोहनी की चर्चा कर रहे हैं ना। ये दर्शन मोहनी कर्म कैसे बंधेगा? वो दर्शन मोहनी कर्म उसके नहीं बंधता है जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव शुद्धोपयोग से बाहर आ गया, शुद्धोपयोग से बाहर आया, शुभोपयोग में है। अशुभोपयोग भी कदाचित उसके होवे, तो अशुभोपयोग होने पर भी उस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के गुणस्थान नहीं गिरा है। वो अनुभूति से बाहर आया है, अनुभव से बाहर नहीं है। अनुभूति और अनुभव में फ़र्क किया दादा ने एक जगह पर, बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण किया। बोले अनुभूति से तो बाहर आ गया लेकिन अनुभव उसके बराबर कायम है। अनुभूति और अनुभव में क्या फ़र्क है? बोले अनुभूति तो शुद्धोपयोग का नाम है, वो तो एक बार हो गई। अब यदि वो अनुभूति कायम रह जावे तो इस जीव को केवल ज्ञान हो जावे। अनुभूति यदि अंतर मुहूर्त से ज़्यादा कायम रहे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जावे, लेकिन अनुभूति तो लंबे समय रह नहीं सकती है। अब क्या कायम रहा? बोले अनुभव। तो अनुभव कैसा है? बोले वो जो शुद्ध तत्व का अनुभव अनुभूति हुई थी, उस अनुभूति का विकल्पों में जो स्वाद बना हुआ है वो है अनुभव, वो बराबर बना रहता है। इसको परिणति कहते हैं। परिणति है, प्रतीति कह दो, शुद्ध परिणति कह दो, एक ही बात है। शुद्ध परिणति कहो, प्रतीति के अंदर वो चीज़ कायम है ऐसा कहो। जैसे शुद्धोपयोग तो एक बार हुआ और एक बार शुद्धोपयोग होने पर शुद्ध परिणति उसकी मेंटेन रहती है, उसी के बल पे आगे बढ़ता है। परिणति के दम पर ही निर्जरा कायम है, परिणति के दम पर ही उसके वो आनंद की धारा है, परिणति के दम पर ही वो आगे बढ़ेगा। देखो शुद्धोपयोग तो कभी कभी होता है जीवन में, और शुद्ध परिणति जो है ये मेंटेन रहती है। शुद्ध परिणति के दम पर गुणस्थान मेंटेन रहता है। ये गुणस्थान कैसे कायम रहा? परिणति के दम पर कायम रहा।
तो ऐसी स्थिति है। तो ये तो अपन ने गाथा यहाँ आज पढ़ी है, कल इसके जो कलश की चर्चा करेंगे और आगे इसका विस्तार देखेंगे, तो इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं और आप सबको इंदौर का आमंत्रण देने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं सब लोग। अब ये आमंत्रण देने के लिए क्या है, हम तो यहीं के हैं, दोनों तरफा ही अपना काम है। तो इंदौर पंच कल्याणक की जैसा आप लोगों को सबको खबर है, वो उस पंच कल्याणक के अंदर सब लोगों को पधारना है। जितना संभव हो सके अधिक से अधिक सबका सहयोग उसके अंदर रहना ही चाहिए। उसके आमंत्रण के लिए हमारे सुमित जी और सब टीम यहाँ पधारी हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ उसके संबंध में विशेष जानकारी प्रदान करें। देखो भैया, ढाई द्वीप का पंच कल्याणक ऐतिहासिक पंच कल्याणक हो रहा है। इस युग का, इस सदी का अपने आप में एक ऐसा पंच कल्याणक है जो पंच कल्याणक अभी तक हुआ नहीं है। ऐसा अद्भुत पंच कल्याणक हो रहा है, ये इस सदी में हो रहा है ये पंच कल्याणक। और हम सब भाग्यशाली हैं जो ढाई द्वीप उस पंच कल्याणक के साक्षी बनने वाले हैं। भैया आदिनाथ भगवान की जय हो। इतना मुकाम हमारा हो कि हम लोग अपने आप को गौरव अनुभव कर रहे हैं कि हम ऐसी पुण्य धरा पे खड़े हुए हैं जिस पुण्य धरा ने पूरे विश्व में अपना एक नाम करके रखा है। ऐसे पंडित टोडरमल जी के मंदिर में हम खड़े हुए हैं और साथ ही साथ उनके सम्मुख हम यहाँ पर खड़े हुए हैं जिनका नाम भी विश्व में चल रहा है। ऐसे पंडित श्री संजीव जी के निकट खड़े होकर आमंत्रण आपको दे रहे हैं। तो आपका हुंकार भी इतना हो पूरे विश्व में गूंजे, तब आपके यहाँ की वस्तु विश्व में गूंज रही तो आप क्यों नहीं। तो पुनः आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो। ढाई जिनायतन, ऐसा जिनायतन जिसकी शुरुआत वर्ष 2008 से प्रारंभ हुई थी, वह पूर्णतः 2023 में भव्य ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय स्तर के आदर्श पंच कल्याणक के रूप में होने जा रही है। तो उसके पहले हमारे बीच में जितने भी हमारे स्मारक के स्नातक आए हैं उन सबको यहाँ बुलाना चाहूंगा। एलविन जी, हमारी पूरी टीम, आदर्श जी, आप यहाँ पे आ जाएं। पुनः बता दूं, ये पूरा का पूरा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पंडित टोडरमल स्मारक के डायमंड्स उनके माध्यम से ही हो रहा है। तो उन सभी को यहाँ पे सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। ढाई द्वीप जिनायतन, ऐसा जिनायतन जिस जिनायतन के बनने में अनेक अवरोध भी आए, लेकिन कहा ना पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। जो पूर्णता का लक्ष्य लेके वो शुरू हुआ था, ऐसा अगर पंच कल्याणक उसका होने जा रहा है। यहीं आ जाएंगे सभी। मैं पहले मंदिर के बारे में आपको बता दूं, वैसे तो यहाँ पे चर्चा निरंतर चलती ही रही है, आपने सुना है, समझा है, लेकिन फिर भी मैं अपना कार्य पूरा करूंगा ही। ढाई द्वीप जिनायतन जो बना हुआ है, तो मंदिर ही 32,000 स्क्वायर फीट का मंदिर का स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर का डोम है तो लगभग 28,000 स्क्वायर फीट का डोम है। आपको जानकर आनंद होगा कि बिना पिल्लर का मानव निर्मित इतना बड़ा जो गुंबद पहली बार बनके तैयार हुआ है, जिसके नीचे पूरी की पूरी ढाई द्वीप की रचना की, जहां नदी है, जहां समुद्र है, जहां पर्वत है, जिस रंग के उसी को आधार लेते हुए शास्त्र के अनुसार, आगम के अनुसार आदरणीय पंडित श्री संजीव जी वैसे के निर्देशन में पूरी की पूरी रचना वहां बनकर तैयार हो रही है। उस रचना के अंदर 400 रत्नों के भगवान उस रचना के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कितने भगवान आने वाले हैं यहाँ पर? 1 2 100 200 400 600, कितने भगवान ढाई द्वीप में? 1000 1143, इतना ही नहीं, 1164 भगवान वहां पर एक साथ विराजमान होने वाले हैं। ये पहली बार होगा कि जब इतने भगवान एक साथ एक जगह पर आपको दर्शन करने को वहां पे एक सुनहरा अवसर आपको मिलेगा। उस मंदिर में 720 तीर्थंकर भगवान है, 30-24 के 720 तीर्थंकर भगवान है। उन 30-24 से 720 तीर्थंकर भगवंतों के दर्शन करने का एक आपका सुनहरा अवसर मिलेगा। और वो 720 तीर्थंकर छोटे छोटे नहीं है, लगभग 18 इंच के 720 तीर्थंकरों की मनोहारी वेदियां वहां बन चुकी है, जिसके अंदर वो विराजमान होंगे। विश्व की सबसे बड़ी सीमंदरनाथ भगवान की मैं पुनः गौर कराना चाहूंगा आपको। किसकी?
सिमरनाथ भगवान की विश्व की सबसे बड़ी 33 इंच की प्रतिमा वहां स्फटिक मणि की विराजमान होने वाली है। ऐसी मणि जिसके बारे में आपने शास्त्र में सुना होगा, आगम में सुना होगा, पंडित जी के मुखारबिंद से सुना होगा कि जिसके बाद किसी रंग का कपड़ा लगाया जाता है तो रंग की लालिमा उस मणि में दिखाई देती है, लेकिन रंग में उस मणि के अंदर प्रवेश नहीं है। वैसे मेरा स्वरूप है कि मुझमें मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उन्होंने मुझ में प्रवेश। एक सुनहरा अवसर आपको मिलेगा कि उन भगवंतों के दर्शन करके हम निज भगवान का दर्शन कर सके, ये सुनहरा अवसर आपको वहां पर मिलेगा। साथ ही साथ उसके नीचे जो स्वाध्याय हॉल बना है, उस स्वाध्याय हॉल की कैपेसिटी इतनी है कि 2500 लोग आराम से बैठकर भगवान के दिव्य अमृत का पान कर सके, इतनी कैपेसिटी का वहां पे स्वाध्याय भवन बनकर तैयार हो गया है। उसी के साथ में एक ऑडिटोरियम का निर्माण भी हम वहां करा रहे हैं। उस ऑडिटोरियम का निर्माण कराने का सिर्फ एकमात्र औचित्य है कि हम युवा पीढ़ी को किस प्रकार से इस धर्म में जोड़े, किस प्रकार से हम तक ये जैन शासन की ध्वज आ गई है, ये जैन शासन की ध्वज आगे कैसे जाए, इस औचित्य को लेकर वहां पर एक ऑडिटोरियम का निर्माण हम सभी कर रहे हैं। आपके यहाँ मैं पूछना चाहूंगा, आपका युवा है क्या? आपका युवा है कि नहीं है? कहाँ है? बस ये जो समस्या है ना, इस समस्या का समाधान करने के लिए सिर्फ ऑडिटोरियम का निर्माण कर रहे हैं कि आधुनिक सुविधा को लेते हुए हम कैसे ये जिन सिद्धांतों को उन तक पहुंचाए जो 18,500 वर्ष तक लेकर जाए। ऐसे ऑडिटोरियम का निर्माण वहां कराया जा रहा है। इसी के साथ में लाइब्रेरी का निर्माण हम कर रहे हैं, जिस लाइब्रेरी के अंदर जो भी शोध प्रबंध करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उन्हें सारे ग्रंथ वहां पे अवेलेबल रहें, ऐसी लाइब्रेरी का निर्माण वहां कर रहे हैं। ऐसी अनेक विशेषताएं उस 2.5 जिनायतन की है। इसी के नीचे पार्ट में भगवान महावीर से हम तक कैसे शुद्ध परंपरा पहुंची, कि भगवान महावीर हुए, अनुबद्ध के भी हुए, शुद्ध के भी हुए, अंग के धारी हुए, ज्ञान के धारी हुए, वहां से करते 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 ये शुद्ध परंपरा हम तक कैसे पहुंची, इसका एक दर्शन करने का एक अवसर भी आपको वहां पर मिलेगा। इसका जो पंच कल्याणक होने वाला है, वे पंच कल्याणक भी भव्य, ऐतिहासिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदर्श पंच कल्याणक होने वाला है। आप बोल सकते हैं आदर्श किस रूप में? आदर्श इस रूप में है कि इस पंच कल्याणक में किसी भी प्रकार के पशुओं का प्रयोग जुलूस आदि में नहीं होगा। जुलूस शॉर्ट से शॉर्ट, छोटे से छोटे रूप में रखे जाएंगे, बोलियां बिल्कुल ना के बराबर होगी। ये समय बचाकर हम क्या करना चाहते हैं? पुनः आपसे पूछना चाहूंगा, हम पंच कल्याणक में क्यों जा रहे हैं, क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? नहीं, हम तो आवास व्यवस्था देखने जाएंगे और भोजन व्यवस्था देखने जाएंगे, है ना? हमारा आवास कैसा मिलेगा, हमारा भोजन कैसा रहेगा, यही ना? अरे नहीं, पंच कल्याणक अर्थात जो सम्यक दर्शन में निमित्त हो, पंच कल्याणक अर्थात जहाँ नर से नारायण बनने की विधि बताई जाए, पंच कल्याणक अर्थात जहाँ दीनता से हमारा दीनानाथ कैसा उस पर दृष्टि कराई जाए, पंच कल्याणक अर्थात जहाँ पामरता नहीं दिखाई जाए, वो पामरता से रहित हमारा परमात्मा कैसा उस पर दृष्टि कराई जाए। पंच कल्याणक अर्थात जहाँ जगत नहीं दिखाएंगे, जगत से रहित हमारा जगन्नाथ कैसा उस पर दृष्टि कराएंगे। इस पंच कल्याणक का नाम रखा है आदिनाथ पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव। लेकिन इस पंच कल्याण में आपको आदिनाथ भगवान के दर्शन नहीं होने वाले। आदिनाथ भगवान ने जिस अनादिनाथ का आश्रय लिया, उस अनादिनाथ का आश्रय कराने का एकमात्र साधन है पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा। ऐसे उस अभूतपूर्व पंच कल्याण में आने का आप सभी को मंगल में आमंत्रण है। मैं पुनः कहना चाहूंगा, यह आमंत्रण देने के लिए मैं नहीं आया हूँ, ये पूरी टीम आपको आमंत्रण देने के लिए नहीं आई है। आपको आमंत्रण देने के लिए 1143 ने 1164 भगवान आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि हम किस विधि से भगवान बने, उस विधि को सीखकर आप ही हमारी श्रेणी में आ जाए। ऐसा मंगल में आमंत्रण है। कौन होगा जो आमंत्रण को स्वीकारेगा नहीं? आप स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे? किसका आमंत्रण? पुनः कहना चाहूंगा, आमंत्रण किसका? 2.5 दीप का। किसका आमंत्रण है आपको? देने वाले कौन है? 2.5 दीप के। लेने वाले कौन है? मतलब आपका आमंत्रण आपको ही है। आमंत्रण लेने वाले भी आप है और आमंत्रण देने वाले भी आप है। तो ऐसे उस पंच कल्याण के हम साक्षात दृष्टा बने, ऐसा मंगल में आमंत्रण आपके बीच में। मैंने कहा कि हम यहाँ पे बोलियों में किसी प्रकार का समय व्यर्थ नहीं करने वाले। सारे पद हमने ऑलमोस्ट पहले बुक कर लिए हैं। जब ये रथ आपके आंगन में रथ भी हम लेके आए हैं, लेकिन वो रथ यहाँ अंदर आ नहीं पाया है, बाहर हमने उस तरफ खड़ा किया है। नहीं, बड़ी गाड़ी है।
तो रथ लाने का एक प्रयोजन भी था हमारे पास कि हम सभी को उससे जोड़ सके। ये हमारा बहाना है, हमें वहां पर जाना है। तो हम बहाना कहा जाता है, स्वाध्याय करने का बहाना ढूंढो, स्वाध्याय से बचने का नहीं। क्या बोला? स्वाध्याय करने का बहाना ढूंढो, स्वाध्याय से। ऐसे ही पंच कल्याणक में आने का बहाना ढूंढो, पंच कल्याणक से। तो ऐसे कुछ बहाने आपके बीच में लेके आए थे, जन्माभिषेक कलश और घट यात्रा कलश के रूप में। लेकिन आपको जानकर आनंद होगा कि जब 2 स्टेट में हम घूमे हैं, उसी समय हमारे 90% कलश वहीं के बुक हो गए और हमें वो कलश की योजना वहीं की वहीं रोकनी पड़ेगी। हम अदर कलश कर सकते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तीर्थंकर बालक का अभिषेक देखने नहीं जा रहे, वो जिस विधि से तीर्थंकर बने उस विधि को सीखने के लिए हम जा रहे हैं। तो हमें वहीं के वहीं रोकने पड़ गए। फिर हम अन्य को कैसे इससे जोड़ सके कि हमारा है, हमारा लगा हुआ है, तो हमें वहां जाना है। तो इसके लिए एक योजना ये लेकर आए कि ऊपर का जो गुंबद है, गुंबद के ऊपर का जो कलश है, कलश लगभग 12 फीट का कलश है। साथ ही साथ उसके अंदर 720 तीर्थंकर की मनोहारी वेदियां बनी है। उन सब के ऊपर स्वर्ण चढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। अगर आप अपने सोने की शोभा पाना चाहते हैं कि हमारा सोना वहां चमके और उसका पुण्य हमें सही रूप में मिले, तो अपनी भावना स्वर्ण रूप में 1 ग्राम 2 ग्राम या जो भी आपकी भावना बनती हो उस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा, इस सोने की शोभा आपकी आंख नाक कान गले मुंह में नहीं है। इस सोने की शोभा तब आएगी जब ये 3 लोग के नाक के शिखर के ऊपर चमकेगा और 3 लोग का प्रत्येक प्राणी मात्र जिसे देखकर नतमस्तक हो जाएगा, तब सोने की शोभा आएगी। तो अगर आप चाहें तो अपने स्वर्ण रूप में यहाँ पे भावना में व्यक्त कर सकते हैं कि हम हमारे परिवार को से इतने ग्राम सोना वहां के लिए करना चाहते हैं। पुनः कहना चाहूंगा, ये भावना भाने का एक अवसर आपको अपूर्व अवसर मिला है। पता नहीं इसके बाद ये अवसर मिले या ना मिले, और अवसर मिल भी गया तो हम 5 ग्राम सोना निहाल चंद जी, आदरणीय निहाल चंद जी परिवार की ओर से 5 ग्राम सोने की भावना यहाँ पे व्यक्त करी गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उनका। और भी किसी की भावना बनती है तो अवश्य व्यक्त करिएगा। मैं पुनः कहूंगा, हम पाप के कार्यों में करने में सोचते नहीं है। शादी के नाम पे, विवाह के नाम पे, बर्थडे के नाम पर 2 ग्राम हमारे 2 ग्राम स्वर्ण महेंद्र कुमार जी गोधा, आदरणीय महेंद्र कुमार जी गोधा, आदरणीय संजीव जी भाई साहब परिवार की ओर से 2 ग्राम की भावना यहाँ व्यक्त करी गई। बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए भी। और भी किसी की भावना बनती हो तो अवश्य व्यक्त करें। 1 ग्राम सोने की राशि मात्र 5500 रुपए रखी गई है। आप चाहें तो उसमें आधा ग्राम की करिएगा, लेकिन करें जरूर, क्योंकि यह अवसर हम पाप के कार्यों में करने में विचार नहीं कर रहे। जब धर्म का कार्य आ रहा है, जन शासन की पताका को अपने हाथ में लेने का एक सुनहरा अवसर हमें मिला, इस समय में सोचना पड़ रहा है, विचार करना पड़ रहा है, ये हमारे लिए सोचनी है। तो अवश्य आप व्यक्त करें। और पुनः कहना चाहूंगा, भावना व्यक्त करना ना व्यक्त करना बात अलग है, लेकिन हमें उस पंचकर्म का साक्षात दृष्टा बनना है, ऑनलाइन दृष्टा नहीं। कौन सा? साक्षात दृष्टा बनना, ये सर्वोपरि हमारे लिए आवश्यक है। इस जयपुर का महासौभाग्य है कि पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के निर्देशन में विश्व का एक अभूतपूर्व अद्वितीय पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव पूरे पूरा निर्देशन में उसका हो रहा है। और पूरी की पूरी जयपुर की पीटीएससी की टीम उस पंचकन्या को सफल बनाने में लगभग 6 महीने 9 महीने से लगी हुई है कि वो कैसे वो पंचकन्या विश्व स्तरीय पे अभूतपूर्व अद्वितीय रहे। तो आप उस जयपुर के हिस्सा है, तो आप उस हिस्से को भरपूर लाभ उठाइएगा और उस पंचकन्या का साक्षात दृष्टा अवश्य बनेगा। रथ के पास अगर अपन चलते, रथ से यहाँ आ जाएगा, आ रहा है। हाँ। तो उस रथ जो हमारे आंगन में रथ आया हुआ, रथ भी आपको बता दें पूरी मोक्ष समाज में पहली बार है जो रथ के रूप में निकला है, जिसे पूरा रथ के रूप में मॉडिफाई किया, पूरा का पूरा समर्षण स्वरूप उसमें मंदिर उसमें विराजमान हुआ है। उस रथ पर भी हम जिनवाणी विराजमान करके भी अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। मात्र 6 जिनवाणी है उसमें विराजमान करने के लिए। अगर आप किसी की भावना बनती हो जिनवाणी विराजमान करने के लिए, वो भी अपने नाम में यहाँ पर दे दें। राशि हम कुछ नहीं रख रहे हैं, आपकी भावना जो बने कि उसके अनुसार आपकी राशि आप व्यक्त करिएगा और फिर हम उसमें जिनवाणी वहां पर रथ के ऊपर विराजमान करेंगे। ये भी अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है कि जिनवाणी को अपने हाथों में सुशोभित करके अपने मस्तक पे धारण करें, क्योंकि हमने इस मस्तक पे इतना कर्मों का परिग्रह का बोझ लेकर रखा, उस बोझ को निर्भर करके जिनवाणी को अपने मस्तक पे धारण करके उन 3 लोग के नाम का समोषण हमारे बीच में उस पर जिनवाणी विराजमान करने का एक अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। वो अवसर आपको मिल रहा है तो उसका अवसर का लाभ भी आप उठाएं। ऐसी हम सभी की भावना है। मैं भाई साहब से कहूंगा 2 शब्द। ये तो महामांगलिक प्रसंग है और ये अवसर ऐसा अपने को मिल रहा है। अभी तो 2.5 दिन के रथ का स्वागत करने का प्रसंग है। हाँ,
यहाँ 2 जिनवाणी विराजमान करेंगे। तो ये जो 2.5 दीप का रथ यहाँ देखेंगे आप, आपको आइडिया लगेगा कि वो रचना कैसी बन रही है। माने वो 2.5 दीप की रचना को पूरा हूबहू उस मॉडल में उतार दिया गया है। वो पूरा 2.5 दीप उतर करके हमारे सामने आ रहा है। ये पूरे विश्व की अद्वितीय रचना है। अभूतपूर्व आयोजन होने वाला है। पूरी टीम आपके स्वागत के लिए वहाँ तैयार खड़ी हुई है और सब लोगों को जानकारी है ही, मैं तो कहता ही रहता हूँ। किसने बोला है? योगेश जी आगरा की तरफ से 2 ग्राम गोल्ड यहाँ ऑनलाइन हमें प्राप्त हुआ है और 1 जनवाणी, ठीक है। और ये क्या है, रेखा जैन की तरफ से भी 2 ग्राम गोल्ड है, ठीक है साहब, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। हम सब नीचे चलते हैं और नीचे चल करके उस रथ के स्वागत के लिए वहाँ यहाँ से जनवाणी लेकर के चलेंगे। जनवाणी वहाँ रथ पर विराजमान करेंगे और फिर धूमधाम से अपन उसके आयोजन, शाम को भी आयोजन होने वाला है टोडरमल स्मारक में, तो आप लोग अवश्य पधारें उसमें जैसा भी संभव हो। शाम को 7 बजे से, शाम को 7 बजे से आज टोडरमल स्मारक में है वो रथ के स्वागत की दृष्टि से, तो सब लोगों को वहाँ भावभीना आमंत्रण है और पंचकल्याण में जो सब लोग आ ही रहे हैं, जैसा भी है उसका लाभ लेने के लिए। चलिए तो नीचे चलते हैं हम लोग, यहाँ से निर्माण स्तुति कर लेते हैं। उसके लिए